है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इमर्सर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। बड़े ही मजे के साथ आज जो है कि मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ क्लास 7th का मैथ प्रैक्टिस सेट 17। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इमर्सन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ क्लास 7 का मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। इसमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल गिवन ब्लू, यानी कि यहाँ पे कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं और जिसके सप्लीमेंट एंगल को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट दो टाइप के एंगल होते हैं, एक जिसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री और एक एंगल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर किसी अलग अलग दो एंगल को प्लस करने पे जिसकी वैल्यू 90 डिग्री आती है तो उसे फ्रेंड्स हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया आप लोग को? उसके बाद सेकंड आ जाइए, जो हमारा टॉपिक है आज का सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट एंगल हम लोग उसको बोलते हैं जो दो अलग अलग एंगल को प्लस करने पे जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री आती है, उसे हम लोग सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है 15 डिग्री। सबसे पहला जो दिया है 15 डिग्री, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि दो अलग अलग एंगल को प्लस करेंगे तो जिसकी वैल्यू क्या आ जाए 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट एंगल। तो सबसे फर्स्ट वाले एंगल की वैल्यू देके रखा है 15 डिग्री और हमें जो है इसके सेकंड एंगल को फाइंड करना है कि सेकंड दूसरा वाला कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसको हम लोग 15 में प्लस करेंगे, सम करेंगे तो जिसकी वैल्यू 180 आ जाए। तो ये तो माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हम लोग जो है कि प्रोसेस के हिसाब से करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमें लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता नहीं है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, यानी कुछ तो मानना पड़ेगा। एक्स लेट द measures of the supplement angle BX। देखिए एंगल हमें पता है कि 15 डिग्री का दिया हुआ है और सेकंड एंगल हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पता नहीं है तो हम लोग जो है कि कंसिडर कर लेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स देयरफॉर, तो सबसे पहला जो एंगल है हमारे पास वो मिला हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 15 प्लस और दूसरे एंगल को हमने क्या माना है? x माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, दोनों एंगल को जब हम लोग सम करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 180 डिग्री आनी चाहिए। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। आगे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 15 देयरफॉर 15 प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 180 माइनस 15। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों टर्म में इक्वल के लेफ्ट साइड वाले टर्म में से भी हमें 15 को माइनस करना है और इक्वल के राइट साइड में जो टर्म है उसमें से भी हमें 15 को माइनस करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे x, एक प्लस का टर्म है 15 प्लस x है, फिर माइनस 15 है, तो x को हम लोग साइड में निकाल देंगे तो ये 15 प्लस और ये माइनस 15 जो है, यानी कि 15 माइनस 15 जो है कि ये माइनस हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरे तरफ हमारे पास 180 है, 180 में से हम लोग जो है कि 15 को माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 165। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 165। तो देखिए कितना आसान है, कितने आसान तरीके से हमने जो है कि एंगल ढूंढ लिया। ओके, अब नीचे इसका कंक्लूजन लिख देंगे और एग्जाम में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है तो हमें जो है कि इसके कंक्लूजन लिखना नहीं भूलना है। ओके, तो कंक्लूजन लिखेंगे लेट द मेजर्स ऑफ एन सप्लीमेंट एंगल angles
15 is 165 डिग्री। ओके, तो ये फाइनली जो है कि हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो भी हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि उसको कैसे करना है, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट एंगल का जो दिया हुआ है वो 85 दिया हुआ है, और इसका एंगल जो इसका सेकंड एंगल है सप्लीमेंट एंगल, वो हमें जो है कि फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस जो है कि फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कंसीडर करना है लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। तो फ्रेंड्स फटाफट हम लोग जो है कि इसको लिखते हैं, लेट द measures of the supplement angle be x डिग्री। हमने करके आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पे therefore हमारा सप्लीमेंट फर्स्ट जो है कि एंगल कौन सा है 85। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स 85 प्लस x, दूसरा एंगल हमने x कंसीडर किया तो x लिखेंगे इक्वल टू, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस करने पे 180 डिग्री। कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore 85 प्लस x माइनस 85, ओके, इक्वल टू, फिर यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 85। ओके फ्रेंड्स, दोनों टर्म में हमें जो है कि 15 को माइनस कर देना है। ओके, अभी देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे 85 प्लस x हो गया और यहाँ पे माइनस 85 हो गया, तो x को हम लोग आगे निकाल लेंगे। जब x हमारा आगे आ जाएगा तो 85 प्लस माइनस 85 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों आपस में प्लस माइनस। उसके बाद बचेगा इक्वल, इक्वल हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर बचा है 180 में से हम लोग 85 को माइनस करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वही होगी सप्लीमेंट एंगल की वैल्यू। तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी हमें वो मिल जाएगी 95 डिग्री। देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से हमने हमारे सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर। नीचे इसका कंक्लूजन लिख देंगे कि लेट द मेजर ऑफ measures of supplement angle 85 degree is 95 डिग्री। ओके, तो ये है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जो फर्स्ट एंगल दिया है वो 120 डिग्री देके रखा है, और सेकंड इसका जो सप्लीमेंट एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें पता नहीं है सेकंड एंगल क्या होगा, तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट द measure of the supplement angle B x। इसको भी हम लोग x कंसिडर कर लिए। अब उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, therefore जो हमारा एक पहला एंगल दिया हुआ है 120 प्लस x इक्वल टू, अब देखो 120 प्लस x, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो सप्लीमेंट होता है उसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 180 डिग्री। ओके, लिख लिए। अभी आगे सॉल्व करेंगे। हमें क्या लिखना है फ्रेंड्स, therefore 120 प्लस x माइनस 120। ठीक है, और इक्वल टू, फिर यहां पे लिखेंगे इक्वल टू 180 माइनस 120, 180 माइनस 120। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये 120 प्लस का है और ये 120 माइनस का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। हमारे पास क्या बच गया x, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, और फिर इक्वल के इस साइड आ जाइए। यहाँ पे क्या बचा 180 में से अगर हम लोग 120 को माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 60। कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 60 आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को कंक्लूजन लिखना है। क्या लिखना है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम लोग इसका लिख लेंगे, लेट the measure of an
सप्लीमेंट एंगल 120 डिग्री इज 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, देखो तो ये मिल गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और के सेट 17 का 3 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए कर दिया है और बाकी का जो 5 एग्जाम्पल है वो आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, घर पे, तो आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।